बालक सा 5 साल का बच्चा, वो उनने भगवान को वशीभूत कर दिया। भगवान स्वयं यहाँ आए ध्रुव के पास और उनको शक्तिपात किए। उनके कान के पास कपोलों में अपने कपाल में पंचजन्य शंख को रखा और शक्तिपात किया। और 5 साल का बच्चा बोलते हैं, जो अंतः प्रविश्य मवाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर नामना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कितना है, व्याकरण शास्त्र कहिए, स्फोट विज्ञान कहिए, सब कुछ एक पद्य में। इसी प्रकार के जो भागवत का पद्य है, ये जो है पार्वती भी इस प्रकार निनंद रूपम हृदय न पार्वती, अपना रूप निंदा की, कैलाश की केवल निनंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, ये वर्णन करते हुए पार्वती को सिद्धि मिली। और उसके बाद स्वयं आकर कहते हैं कि अद्य प्रभृत वास्मि दास कृतस्तपोभिरितिवादिनि चंद्रमौले अन्हायसा नियमजम लममुत्ससर्ज लेस फलेन हि पुनर्भवतां विधत्ते। कि तुरंत जो है ना, जैसे कि हाई स्कूल में मेहनत, रात दिन मेहनत करके आंखें को फोड़ करके परीक्षा लिखने के बाद जब मालूम आता है कि वो प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान मिल गया, सारा कष्ट उसका दूर हो जाता है। इसी प्रकार के शिव जी की प्राप्ति होने के बाद पार्वती का ऐसे अन्हा ऐसा नियमजम लममुस ससज्ज क्लेश फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। इस पार्वती को सौंदर्य को आगे बताते हुए कहते हैं, मैं आज से तुम्हारा खरीदा हुआ चाकर हूं। ऐसा शिवजी जैसे व्यक्ति व शिवजी जैसे देवता जो महादेव है, ये बोलते हैं। और शंकराचार्य और आगे जा करके उसमें कुछ और चंदन का पुट लगा कर कहते हैं कि कहते सारे गुण जो है ना पार्वती शिव जी को आया, क्योंकि वो तो आपके शादी करने के बाद चिता भस्मालेपो करलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे जगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशै कपदविम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। और वही शिव पुराण का वर्णित तत्व को कालिदास ने लाया और कितना पल्लवन किया। और आगे शंकराचार्य प्रभृति जो 8वीं शताब्दी में हुए वो भी लिया। और इस प्रकार के पार्वती का सौंदर्य ऐसा बन गया कि पूछिए मत। और कैसे और साहित्य को कैसे शास्त्र को जोड़ देते हैं। जब पार्वती शिव जी के निंदा को सुनना नहीं चाहती है, वो तुरंत अपने सखी को कहती है कि इस ब्राह्मण को रोको। ये जो है फिर भी शिव जी की निंदा करने के लिए तत्पर है। निवार्यता माली किमप्ययम बटु पुनर्विविक्षु स्फुरितोत्तरोत्तर न केवलम जो महतो उपासते श्रुणोति यस्मात् स भवति पापभाक्। तो केवल बड़े लोगों की निंदा करने से पापी नहीं होता है, जो सुनता है वो पापी होता है। मैं शिव जी की निंदा सुन नहीं सकती हूँ, इसलिए हे मेरे सखी, हे मेरे हला, इसको तुम वारण करो। इसके जाकर शिवपुराण आगे कहता है, तब जाकर के कैसे ना शिव जी को पाने के लिए पार्वती जाती है, हरितालिका वक्त मैंने व्रत करती है। तो हरितालिका शब्द जो है वो भी है हरिता आली थी, हरिताली सार्थक आली सखी ने उनको हरण करके जंगल में व्रत कराया, इसलिए हरितालिका व्रत हो गया। कैसे परंपरा में आ गया। मतलब कोई लड़की अपने सुंदर पति, गुणवान पति प्राप्त करने के लिए जो व्रत करती है, हरितालिका व्रत, उसने पार्वती ने किया था। केवल ये नहीं, हमारे परंपरा में, हमारे धर्मशास्त्र में भी ये बात आया है। और जब रघुवंश का वर्णन करते बताया कि वर्णाश्रम धर्म का संपूर्ण है, राजा प्रकृति रंजन है, जिस कारण से राम कितना शिखर तक पहुंच गए थे, कालिदास दिखाया। जब अग्निवर्ण का वर्णन कालिदास करते हैं, अग्निवर्ण अपने पैर को राजा के प्रतिनिधि मान करके अपना पैर का दर्शन खिड़की से कराता है, तब जाकर उसका अधपतन होता है। इस प्रकार के ये उदात्त चरित्र को वर्णन किया। उसमें गुरुकुल परंपरा जो है, उसमें जो कौत्सव और भरतंतु का प्रसंग में वो आकर वर्णन करते हैं कि कौत्सव प्रपद्ये भरतंतु शिष्य आकर मांगता है, रघु के पास कुछ नहीं होता है, तो वो कहता आप इंतजार करो और मैं आपके लिए कुछ करता हूं। जब वो कुबेर के पास चढ़ाई करने सोचता है, सोचने मात्र से कुबेर उनका धन की पुष्टि कर देता है। लेकिन सवेरे जब रघु कहते हैं सारा संपत्ति ले जाओ,
सारा तुम स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, लेकिन कहता है मैं गुरु जी के लिए जितना बोलकर आया हूं उतना लूंगा, सब रखो। तो वहां पर पुष्प वृष्टि होती है कि वाह वाह रे दाता, वाह वाह रे ग्रहिता। दाता कहता है सब ले जाओ, ग्रहिता कहता है कि मैं उतना ही लूंगा जितना मेरे लिए मेरे गुरु का आदेश है। इस प्रकार के जो भारतीय परंपरा और जो उसको वैदिक परंपरा तेन त्यक्त न भुंजी था महागृध कस्यचित् धनम, जो हमारी परंपरा है, ये परंपरा पुराण वाङ्मय में प्रस्फुटित हुआ आगे जाकर। और मैं तो समय की सीमा का ध्यान रखते हुए सर एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। मैं पूरा कर लो, पूछिए सर आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। ऐसा है, अभी भाषण खत्म होने के बाद प्रश्न करेंगे ना मेरा, और कुछ भाषण पूछिए। और शाकुंतल में जब देखते हैं प्रथम जो है ना, प्रथम श्लोक का ही मैं वर्णन करना चाहूंगा, क्योंकि समय के विस्तार के कारण मैं ज्यादा नहीं उसको स्पर्श करूंगा। देखिए सारा दर्शन जो है वो भगवान के प्राप्ति करने के लिए, भगवान को उपलब्धि के लिए अनुमान प्रमाण का आश्रय लेता है। तो जैसे खित्यम कुर्वत, जैसे कि कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं, ये धरती पंच महाभूत को संचालन देखते हुए हम उसके कोई ना कोई करता है, वो करता ही ईश्वर है, अनुमान करते हैं। लेकिन कालिदास हमारा ऐसे कवि है जो अष्टमूर्ति शिव का शिव पुराण में वर्णन है, वो अष्टमूर्ति को नांदी में वर्णन करता। आओ तुमको हम प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे चर्म चक्षु से तुम जो है भगवान का शिव जी का दर्शन कर पाओगे। इसीलिए वो कहते हैं या सृष्टि षष्ठराध्या भवति विधिहुतम या हवेरि या चहोत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा यास्तिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवंत प्रत्यक्षाभि पहलुन तनुभिरवतुभ ताभि अष्टाभिरीश। ये सारे 8 तनु स्त्रीलिंग है, इस 8 तनु वाले जो मूर्ति है शिव, ये आपकी रक्षा करे, इसका विस्तार नहीं करना चाहता। फिर आगे भागवत जो है, भागवत पुराण, मैं पुराण के प्रतिनिधि रूप में केवल भागवत पुराण लूंगा, उसमें एक ही श्लोक में लूंगा कि भगवान के जो विराट रूप है और सूक्ष्म रूप है, ये 4 ये वेदांत शास्त्र में और वेद में वर्णित है। उसको कैसे भागवत का प्रस्तुत करता है द्वादश स्कंद में, वो सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हुए जो स्तुति आप जानते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। आगे पद्य आप जानते हैं, यम यस्यांतम न विदुः सुरा सुरगणा, इसका इतना वो सूक्ष्म है कि तपस्या के द्वारा सुर और असुर लोग जो है ना, जिसके तत्व को जान नहीं पाते। इसका मतलब इतना सूक्ष्म है। तो भगवान के स्वरूप है अणोर अनियान महतो महिमा, ये अणोर अनियान का ये व्याख्या है कि इतना सूक्ष्म है। ठीक, परवर्ती साहित्य परवर्ती में बोलते हैं कि पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयनाथ चित्रालो। तो इसकी व्याख्या मैंने करता हूं कि समुद्र मंथन के टाइम पर भगवान जब जो मंदर पर्वत समुद्र में धंस गया, तो भगवान कूर्म मूर्ति में ऐसा फैले गए जो कि जम्बू महाद्वीप जैसे उनका शरीर फैल गया। जब उनमें मंदर पर्वत रगड़ खाया तो लगा कि कोई उनको खुजली कर रहा है। कितना देखिए अतिशयोक्ति है। और उनने जो कि जब खुजली करने से आदमी को नींद आ जाती है, भगवान कच्छप रूपी कूर्म रूपी भगवान को नींद आ गई। नींद आने से खराटा तेज चलता है। जब वो खराटा तेज चलने लगा तो समुद्र का पानी उनके सांस से किनारे तक भागने लगा, वो हो गया ज्वार। जब वो खराटा अपने सांस को खींचते हैं तो वो समुद्र का नीचे माने अंदर को आ जाता है ज्वार भाटा। तो कहते हैं पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूयनाथ निद्रालोक मठा कृतेर भगवतः श्वासानिलापान्तुव यत् संस्कार वसात। आगे पद्य है, मतलब वही जो संस्कार, आज समुद्र मंथन नहीं हो रहा है, लेकिन जो संस्कार भगवान ने समुद्र को दिया, आज उस संस्कार के कारण, जैसे जो बचपन में जो संस्कार मिला है उस संस्कार के द्वारा हम जैसे काम करते हैं, समुद्र को जो भगवान ने संस्कार दिया उस संस्कार के अनुसार आज भी जल का आवागमन व ज्वार भाटा चलता रहता है।
मतलब संस्कार का कितना महत्व है कि बचपन का संस्कार अभी तक काम करता है। हम अगर बचपन में बच्चों को संस्कार दें, वो संस्कार द्वारा वो आगे जाकर पढ़े। इसलिए हमारे वहाँ जो जितना भी आप षोडश संस्कार की संस्कार में बात की। और जहां तक संवेदना की बात है, जब गोपी गीत आप सुनेंगे तो लगेगा कि संपूर्ण जो परवर्ती साहित्य में जो रोना है व जो विरह है, वो सारा विरह जो है ना गोपियों ने परवर्ती काल में वो प्रलबन का तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि वीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गृणन्ति ते भूरिदा जना। ये जो गोपियों का गीत है, भगवान के विरह में जो गोपियां रोती हैं, वो आकर के वल्लभ परवर्ती साहित्य में या कालिदास की भावना इस प्रकार है, जब रति विलाप करती है कामदेव का मरने के बाद, कोई पति मरने के बाद उसका मृत शरीर तो रहता है, लेकिन जब भगवान शंकर ने उनको विनाश कर दिया तब उनका शरीर ही नहीं रहा, उनका राख हो गया। उसे राख पर आकर रति गिर जाती है, जैसे कि एक पेड़ को कट जाने के बाद पेड़ जमीन में गिर जाता है, उस पर रति गिर जाती है। और कैलाश रोते हैं, अथ सा पुनरेव विफला वसुधा लिंगन धूसरस्तनी विललाप विकीर्ण मूर्धजा समदुःखामि वकुर्वती स्थली। इस प्रकार रोना राधे। इसी प्रकार आज भी रोते हैं, आज भी भयंकर रोते हैं। कहते हैं गृहिणी सचिव सखी मिथ प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखे न मृत्युना हरता त्वं वदकीर्णमे कृतम्। इस प्रकार के परवर्ती काल में इसका विलाप का प्रभाव पड़ता है। और नैषध में श्रीहर्ष भी रोते हैं। वो कहते हैं कि जब हंस विलाप होता है, हंस जो है ना रोता है कि मेरे छोटे से दोनों बच्चा है, अगर मुझे पहुंचना है, ये करके कहती है, वो भी रोते हैं। इस प्रकार के उसका व्याख्यान नहीं करता हूँ। इस प्रकार के संपूर्ण पुराण वाङ्मय के द्वारा परवर्ती साहित्य प्रभावित है। और आगे में दो तीन एक केवल अर्वाचीन कवि जो द्वादश शताब्दी में जयदेव हुए, वो जयदेव का जो गीत गोविंद है, ये दोनों से प्रभावित है। एक ही पुराण है जिस पुराण में राधा का वर्णन है, वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। और संगीता जो है गर्ग संगीता, वो भी पुराण वाङ्मय में आता है। गर्ग संहिता में जो वर्णनीय वस्तु है उसी से ही जयदेव ने उठाया। वो जब नंद बाबा कहते हैं कि राधिका तुम ये छोटा सा बच्चा है, उस बच्चा को लेकर के तो यशोदा के पास छोड़ दो, फिर काली रात है वो डर जाएगा। और उसके बाद रास्ता में भंडारक बंद पड़ता है। उस भंडारक बंद में भगवान कृष्ण अपना बाल रूप को छोड़ करके अपना युवक रूप धारण करते हैं। राधा और मुनि गर्ग जी आते हैं, उनका विवाह होता है। इस प्रकार का जो वर्णन गर्ग संगीता में है, उसी से विषय वस्तु लेकर के जयदेव ने बताया। वो मंगलाचरण ही कहता है कि वो गर्ग संगीता से प्रभावित है। मेघैर्मेदुरमंबरम पतभुव श्यामास्तमालद्रुमैः प्रदत्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जाद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ति जमुना कुलेरः केलय। राधा माधव का जो जमुना के कुंज में जो रह एकांत जो केली है, उसका विजय हो, उसका जय हो। और वही वस्तु है वर्णन करते हैं। बस मैं 1-2 मिनट में समापन करूंगा। और देखिए संपूर्ण जो अवतार का प्रसंग है, पूरे पुराण में भगवान के दशावतार वर्णित है। और दशावतार में क्या क्या काम किया है भगवान ने, मतलब पूर्व अवतार से लेकर के कल की अवतार तक भगवान ने क्या किया, जयदेव ने एक ही पद्य में बता दिया। एक ही पद्य में उनने बता दिया कि भगवान की क्या लीला है प्रत्येक अवतार में। वो पद्य इस प्रकार का है। वेदानुधरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते फलं कलयते कारुण्यमातन्मते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वेदानुधरते, मत्स्य अवतार में वेदों का उद्धार किया।
जगन निभाते, और कूर्म अवतार में जगत को, पृथ्वी को अपने शरीर में धारण किया। वेदानुद्धरते जगन निभाते, उसके बाद वेदानुद्धरते जगन निभाते भूगोलम उद्भृवते। पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष ने चोरी करके ले लिया था, उसको अपने बराह अवतार में उसको अपने एड़ी में उठा करके जगन निभाते। क्षेत्र क्षयम कुर्वते, उसके बाद परशुराम अवतार में क्षत्रियों का निधन किया। बलिम छलयते, उसके पूर्व, उसके बाद बलि को छल से उनको सुलोक लोक को भेजा। और पौलस्त्यम जयते, पौलस्त्य रावण को ने जय किया। और हलम कलयते, हलम हल धारण करके सारा भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन जितने लाया, विकास किया। और आगे जा करके वो कल की पुराण के अनुसार वो संबलपुर ग्राम में कल के अवतार में जन्म लेंगे। ये जो संपूर्ण वर्णन ये बिल्कुल जो है वो सारे पुराण का निर्जासु ला कर जयदेव ने अपने कविता में रख दिया। उनका जो अष्टपदी स्तुति है वो बिल्कुल हर पद्य में पुराण का कोई ना कोई कहानी है। मैं केवल प्रथम 12 अष्टपदी का 1-2 पद्य पढ़ता हूँ, देखेंगे हर अष्टपदी में पुराण का प्रतिबिंब है। जैसे कि श्रितकमला कुचमंडल कृतकुंडलाये ललित ललित वनमाला जय जय देव हरे मणिमंडल मंडनाये भवखंडन हे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे विषाधर गंजन अपरंजन मधुकुल जय जय देव जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समित रसकंठ जय जय देव हरे। पूरा अष्टपदी नहीं बोलता हूँ, देखिए रामायण को ने ले आया, कितना सरल है। जनक सुता कृत भूषण, जनक सुता को जिसने भूषण बनाया, और जित दूषण जिसने खरदूषण को जीता, समर समित दशकंठ, दशकंठ रावण को समर में जिसने समित कर दिया। ऐसे जयदेव हे हरि का विजय हो। इस प्रकार के जितना भी परवर्ती साहित्य है सब पुराण, जितना आप स्तुति साहित्य लीजिए, आप शंकर का अष्टपदी लीजिए, अभिनय अपनय विष्णु दमय मना समय विषमृग कृष्णाम भूत दयाम, लाइन में अगर आप पढ़ेंगे जीवन दर्शन है, अभिनय अपनय विष्णु, हे विष्णु मेरे अभिनय अहंकार को दूर कर, समय मन मेरे मन को विषय तृष्णा से, तृष्णा में जो भाग रहा है रूप देखने के लिए, स्पर्श पाने के लिए, उस मन को तुम दमन करो। क्या करना है संसार में, कर्तव्य क्या है, भूत दयाम विस्तार, प्राणियों का सेवा कर। ये परवर्ती से प्राणी को अरत दुख प्रवृत्त, ये उड़िया भाषा में है। इस प्रकार के जो पुराण वाङ्मय है उसका प्रभाव परवर्ती साहित्य में। और एक शिव जी के परम भगत है जगतधर, जगतधर जो है ना, स्तुति कुसुमांजलि में किस प्रकार पद्य लिखते हैं, किस प्रकार का शब्द गुंफन करते हैं। अभय मर्पय, अभय मर्पय कपट मल्पय शिरसि कल्पय मे पदम मुखमुदंचय वचन मंचय, मुखमुदंचय वचन मंचय शिर वरद मंचय वंचय मानतम। इसी प्रकार के शब्द का झुरी अपना काव्य माधुरी से पूरा रसायनित कर दिया संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय को। ये केवल नहीं है, और ये पुराण जो है जो प्रांतीय साहित्य है, प्रांतीय साहित्य में भी ये प्रभावित किया है। और मैं हर प्रांत का एक एक साहित्य बताऊंगा तो वो और समय हो जाएगा। मैं केवल उड़िया साहित्य का एक ही उदाहरण दे करके मैं अपने वाणी को संग करना चाहूंगा। जैसे कि ये उड़िया भागवत है, अति बड़ी संस्कृत भागवत के छाया में वो उड़िया भागवत लिखा है। और उनका जो नवाक्षरी भागवत है, पहले तक घर घर में उड़ीसा में वो पढ़ा जाता है। भागवत टुंग में, आज भागवत टुंग की कल्पना समाप्त हो चुकी है, और वहां पर भी भागवत का पाठ होता है। नवाक्षरी कितना सुंदर है, गोविंद गोविंद गोविंद
कितना सरल है, सारे भारतवासी इस भाषा को समझ लेंगे। गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपयरे मन थाउ निरंतरे मनमो निरंतरे थाउ कृष्ण बोधि जीव जाऊ। इस प्रकार के भगवान का नाम लेकर के ये पुराण का प्रवचन करते हुए और संसार को अलग दिखाते हुए, हे भगवान कृष्ण मेरा जीवन भी इस प्रकार के व्यतीत हुआ, ऐसे कह करके संपूर्ण पुराण वाङ्मय में जो तत्व है वो परवर्ती साहित्य ने, साहित्यकारों ने भाष्य लेकर के प्राचीन संस्कृत कवियों तक थोड़े उदाहरण देकर के दिखाया। सारे भारतीय वाङ्मय का, आस्तिक वाङ्मय का स्रोत उत्स उपजीव्य पुराण वाङ्मय है। और इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। सुधांशु जी ने, मैं अधिक समय नहीं है, मैं घड़ी देखकर बोल रहा हूँ, मुझे माइक मिला था 3:15 में, अभी ठीक 4:15 बज रहा है। मैं अपने, मुझे 1 घंटा बोलने के लिए कहा गया था, मैं 1 घंटा में अपने वचन को समाप्त किया। आप चाहे तो और आधा घंटा ले भी सकते हैं, बहुत अच्छा समय लग रहा है। नहीं, काफी अच्छा। कितना सुनेंगे, सब थक जाएंगे। कोई प्रश्न पूछना है, कोई हमारे श्रोतागण प्रश्न पूछना चाहते हो, प्रश्न आमंत्रित है संक्षेप में। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। रंजीत बेहरा। हाँ, कौन तो है? हाँ, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा, हमने ये सुना। तो आपको तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो पिछले साल हमने दिल्ली संस्कृत अकादमी में सुना था, फिर लॉकडाउन के दौरान फिर आपको सुनने का मिला। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। सर मेरी एक जिज्ञासा है। तो हाँ, जो भागवत पुराण में हम लोगों ने देखा, तद्ऋग्वेद धैर्य पहला सामवेदो जैमिनी कवि, ये तो भागवत पुराण में ये उदाहरण आता है, व्यास जी ने को चारों वेदों का जो है उन्होंने पढ़ाया था। तो सर ये जो रोमहर्षण की बात आती है, इसका उदाहरण कहाँ प्राप्त होता है? बस उसका रेफरेंस चाहिए था मुझे। जो रोमहर्षण जी को उन्होंने पुराणों का मतलब उसमें उसका रेफरेंस कहाँ पर? उसका भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में है। अच्छा, प्रथम अध्याय में। हाँ, प्रथम अध्याय में वो चारों वेदों को दिया, उसके बाद पुराण वेदों को पढ़ाने के लिए अध्ययन करने के लिए रोमहर्षण को दिया। ये बिल्कुल भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय या द्वितीय अध्याय में देख लीजिए। नहीं तो ठीक है मेरे पास किताब नहीं है, नहीं मैं आगे देख लूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत आपको मैं देख नहीं पाया स्क्रीनिंग में, नहीं तो आपका नाम से संबोधन करता। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो इसमें सुन रहा था। बिल्कुल सर, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं सर कि वेदों में इंद्र का इतना महत्व है, लेकिन पुराणों तक आते आते, जैसे वेदों में विष्णु की इतनी चर्चा नहीं है, विष्णु के मंत्र भी कम है, लेकिन पुराणों तक आते आते विष्णु का इतना वर्चस्व हो गया, बहुत ज्यादा। प्रश्न समझ गया, सुनिए। तो हर समय तक वेद में, ऋग्वेद में इंद्र जो है ना, 1/4 मंत्र में, अगर 1000 मंत्र है, इंद्र के लिए 250, मतलब के लिए 750, इनके लिए 250 मंत्र है। महत्वपूर्ण था। परवर्ती काल में जब आप देखिए, भागवत में भी स्वयं कृष्ण ने इंद्रध्वज पूजा को बंद करके उनने प्रकृति की पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की, इंद्र की पूजा को वारण किया। और वेद में जो उपेंद्र था, वो आकर के परवर्ती समय में वो प्रमुख हो गया। उपेंद्र इंद्र रूप में आ गया, और जो इंद्र जो है वो उसका महत्व चला गया। इसका महत्व यह है कि जैसे इंद्र जो है ये भोग नैराश्य में डूब गया था, भोग विलास में, इसलिए हर देवता होने पर भी उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और परवर्ती काल में, सुनिए, परवर्ती काल में हम जो है ना, कृष्ण कंठ का डेवलपमेंट हुआ पुराणों में आप देखेंगे। पूरा सुनिए, आप संपूर्ण पुराण वाङ्मय को 3 भाग में बांटते हैं। एक वैष्णव पुराण, शाक्त पुराण और शैव पुराण। इसके अतिरिक्त और भी 2 पुराण है, सौर है और गाणपत्य है।
4 प्रकार के संप्रदाय है। आप देखेंगे वहां पर संप्रदाय में कोई इंद्र संप्रदाय नहीं है, कोई इंद्र उसमें वर्णित नहीं है। तो मेरे कहना का मतलब है वो जैसे ही समय का बदलते हुए जो चित्र में इंद्र का चरित्र अधपतन में चला गया। वो देखिए अहल्या ही जा रहा, उनका अहल्या के साथ ये करना, जितना कुकर्म करना है वो सारा करने के कारण परवर्ती काल में जब मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है वो चिंतन करता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। वो इसके कारण है कि इंद्र का चरित्र घटता गया। और उपेंद्र जो वेद में जो उपेंद्र था वो सभी आदित्य है, द्वादश आदित्य में आते हैं। और द्वादश आदित्य में वो भी आदित्य का पुत्र है। और द्वादश आदित्य में आने के कारण वो तो है आदित्य है, लेकिन महत्व उनका बढ़ गया। और पुराणकारों ने वैष्णव पुराण का महत्व दिया और भागवत को श्रेष्ठ माना। और उस समय से कृष्ण कल्ट की वृद्धि हुई और इंद्र कल्ट जो है। जी सर धन्यवाद सर। अच्छा, सुधा जी दिखाई दे रही है, उनको भी धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? आपका बहुत ही सुंदर, बहुत उपयोगी रहा व्याख्यान आपका। धन्यवाद। सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। बहुत ही सुंदर व्याख्यान, बड़े दिन के बाद ऐसा मैंने ऐसा पुराणों पे व्याख्यान ऐसा पहली बार ही सुना है और मैं गदगद हो गया सुन के सर को। ऐसा मन कर रहा है सर चुप क्यों हो गए, बार बार ही बोल क्यों नहीं रहे। वो 1 घंटा के लिए कहा था कि ज्यादा क्यों समझ, ज्यादा हो जाएगा तो बोर। कोई एक विषय को लेंगे कभी एक बार। 5 संप्रदाय है ना, एक वैष्णव संप्रदाय, शाक्त, सौर और गणपत्य, एक संप्रदाय पर एक प्रवचन होगा। तो वो समय में जरा सा, यहाँ तो समय नहीं मिलता है ना, यहाँ तो बड़ा दायित्व है। लेकिन फिर भी आपने बुलाया और हम तो अध्यापक है, अध्यापक का प्राण अध्यापकों से जुड़ा रहता है। आप लोग सुनना चाहें तो जो मुझे भगवान ने छोटी सी बुद्धि दी, उसी बुद्धि के अनुसार आपके सामने व्यक्त किया। अब धन्यवाद देने के लिए हम अपने चेयरमैन डॉक्टर सुधांशु षडंगी से निवेदन करूंगा कि आज के वक्ता प्रोफेसर गंगाधर पंडा जी को धन्यवाद देने का कष्ट करें। डॉक्टर सुधांशु कुमार षडंगी। वस्तुतः विद्वत्ता का कोई पुरस्कार नहीं होता है कि धन्यवाद तो दे ही नहीं सकते हम, फिर भी औपचारिकता है। बस फिर भी आप हमारे अनुरोध को स्वीकार किए। आप इतने व्यस्त रहते हैं ये हमें पता है, उसके बावजूद भी आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रति इतना अच्छा, विशेष इतना आभार। सुंदर, इतना मधुर, इतना विश्लेषणापूर्ण व्याख्यान आप हमें दिया, हमारे प्रतिभागियों को उपकृत किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें इस संगोष्ठी में आए हुए डॉक्टर सुधा गुप्ता जी, शशि भूषण जी, उत्तम सिंह जी, संदीप जी, रणजीत बेहरा जी, क्षितिश जी, सबको, बाकी जितने है इसमें सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संगोष्ठी को सफल बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक प्रश्न सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद जी सर, नमस्कार सर। एक प्रश्न छोटा सा सर, मैं ये पूछना चाहता था, ये महाभारत का उदात्त पक्ष और महाभारत का अनुदात्त पक्ष का जो उदाहरण था वो किस ग्रंथ से है, उसका थोड़ा सा बता दें। ये बाल भारत का है ना, राजशेखर का। राजशेखर का बाल भारत से दिया मैंने, बाल भारत तो नाटक है उससे। जी धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार भाई ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। मैंने